हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 28 हल प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 18 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुंधति रॉय। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 ए के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 जनवरी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुणे। आपका अगला प्रश्न, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1098। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डीजीपी पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्व बजट। आपका अगला प्रश्न, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुषाण। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। आपका अगला प्रश्न, व्यवसायिक उद्योग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोच्चि। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 चरणों में। आपका अगला प्रश्न, मोगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश वित्त निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उद्योग। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। आपका अगला प्रश्न, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मानवाधिकार परिषद। आपका अगला प्रश्न, एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपका अगला प्रश्न, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑपरेशन अजय। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोच्चि। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वितीय। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
आपका अगला प्रश्न, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सारणी क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 घंटे के भीतर। आपका अगला प्रश्न, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2017। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहम्मद शामी। आपका अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, म्यांमार। आपका अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24 जनवरी। आपका अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन। आपका अगला प्रश्न, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न, चंद्रयान-3 के रोवर का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रज्ञान। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाराणसी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों इसमें गलत बताना है युग्म कौन सा गलत है। तो ऑप्शन सी आपका, सॉरी ऑप्शन डी, भित्ति भय, यह दोस्तों गलत है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेठी। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कामिनी। आपका अगला प्रश्न, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिवाजक। आपका अगला प्रश्न, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निश्चित इरादा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगीं। यह है दोस्तों इसमें अशुद्धि है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समाधि, दीपक। आपका अगला प्रश्न, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरुजन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेष से पुस्तक गिरी। आपका अगला प्रश्न, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इम। आपका अगला प्रश्न, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सम प्लस ग्राम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भरपूर। आपका अगला प्रश्न, तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्यम पुरुषवाचक। आपका अगला प्रश्न, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लघु प्लस उत्सव। आपका अगला प्रश्न, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, योजक चिन्ह। आपका अगला प्रश्न, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिणामवाचक विशेषण। आपका अगला प्रश्न, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया।
आपका अगला प्रश्न, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामान्य वर्तमान काल। आपका अगला प्रश्न, मुझसे पत्र लिखा गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। आपका अगला प्रश्न, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुखी को अधिक दुखी करना। आपका अगला प्रश्न, मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाचाल। आपका अगला प्रश्न, बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निकम्मा। निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विस्मय। आपका अगला प्रश्न, अर्धसम मात्रिक का छंद है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोहा। आपका अगला प्रश्न, राम कृपा भव निशा शिरानी में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूपक। आपका अगला प्रश्न, अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संख्या। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों 65 से 69 तक पैराग्राफ दे रखा है। अगर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम चलते हैं सीधा 70 नंबर क्वेश्चन पर। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वात्स्यायन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीजक। आपका अगला प्रश्न, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यापति। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धीरे धीरे। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुरारी। आपका अगला प्रश्न, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल हाथ। तो दोस्तों पानी का अर्थ होता है जल और पानी का होता है हाथ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न,
जो सदा दूसरों पर संदेह करता है। इस वाक्य के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संकालो। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।